नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों चलिए आज आप लोग के बीच जो 16/10/2018 के ग्रुप डी के क्वेश्चन पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें जीके, जीएस और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते चलेंगे। चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं और बने रहिए दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक, और अच्छी अच्छी ट्रिक आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए, निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, तो किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है इसका देखना है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में है अमोनियम क्लोरेट, यह नहीं होगा। अमोनियम फास्फेट, यह भी नहीं होगा। तो इसमें जो है अमोनियम सल्फेट भी, यह भी नहीं होगा। तो इसमें हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग कुछ जानते हैं कि यह ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी क्रिया है जो कोई पदार्थ सीधे, जैसे कि ठोस है, ठोस से सीधे गैस में ही परिवर्तित, यह द्रव नहीं बनता है और डायरेक्ट यह गैस में ही परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, इसका कई अन्य उदाहरण है, कई अन्य उदाहरण भी इसका एग्जाम्पल है, पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए कौन सब है, तो याद रखना है आयोडीन जो है, यह भी क्या है, आयोडीन जो है यह ऊर्ध्वपातन की क्रिया करते हैं। इसके बाद जो है नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन को याद करना है। नेफ्थलीन जो है यह भी है ऊर्ध्वपातन करते हैं। इसके बाद जो है कपूर भी याद रखना है, कपूर इत्यादि पदार्थ जो है ऊर्ध्वपातन की क्रिया करते हैं। तो चलिए इसको याद रखना है, तीनों चारों को याद रखना, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन और नेफ्थलीन, कपूर। और एक तो और होता है एंथ्रासीन भी होता है, इसको भी याद रखना है, एंथ्रासीन। इतने सभी को याद रखना है, किसी से एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, कौन दिलाता है। तो आप लोग देखिए, इसका जो है राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, याद रखना है। अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हैं, तो यह भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद अगर इसके वेतन की बात करते हैं, तो वेतन जो है, वेतन 5 लाख होते हैं, 5 लाख, इसको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आवर्तबीजी के प्रजनन अंग कौन से होते हैं। तो दोस्तों आवर्तबीजी जो होते हैं यह फूल वाले पौधे होते हैं। तो इसके प्रजनन अंग की बात कर रहा है, तो प्रजनन अंग इसके कौन से प्रजनन अंग होते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, प्रजनन अंग जो है यह फूलों में ही प्रजनन अंग होते हैं, बीजांड होते हैं। तो यानी इसके कहाँ हो जाएंगे, फूलों में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन देखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझना है बहुत अच्छी तरह से। देखिए क्या है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है, यानी मूल संरचना का मतलब हुआ कि उत्पत्ति भिन्न होती है, यानी मूल संरचना उसका जो स्ट्रक्चर होता है भिन्न होता है, लेकिन देखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं। जैसे कि इसका हम बात करते हैं कि तितली के पंख की बात करते हैं, तितली के पंख की बात हम जब करते हैं, तितली की, ये मान के चलिए तितली बनाते हैं, ये तितली के पंख है। और यह जो है कोई चिड़िया के पंख की बात करते हैं, चिड़िया के जो पंख होते हैं उसकी बात करते हैं, यह जो चिड़िया के पंख है इसकी बात करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि पंख का भी काम है उड़ने में मदद करना, और इसका भी, तितली के पंख का भी उड़ने में मदद करना, और चिड़िया के पंख का भी काम है उड़ने में मदद करना। तो लेकिन याद रखना है कि दोनों की उत्पत्ति जो है कोई किसी अलग अलग जगह से, यानी एक ही जगह से उत्पत्ति नहीं है, और उत्पत्ति संरचना, मूल संरचना भिन्न है, और देखने में क्या है, समान है, पंख ही है, यह भी पंख ही है, और उनके कार्य भी समान है। तो इस तरह के अंग को क्या कहा जाता है, याद रखना है, समरूप अंग कहा जाता है। अब देखिए एक तो आता है दोस्तों समजात अंग, समजात अंग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो समजात अंग जैसे इसको देखना है, जैसे कि मनुष्य का हाथ और घोड़ा का टांग लेंगे, तो घोड़ा का टांग जो है यह जो है क्या है, समजात अंग है। जैसे कि देखिए उत्पत्ति दोनों के समान जगह से होते हैं और कार्य क्या होता है,
भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि मनुष्य का हाथ से कोई चीज़ को पकड़ना है, लेकिन घोड़ा का जो आगे वाला वो हाथ का ही मूल संरचना है, जो कि पैर में रूपांतरित हो जाते हैं, जिनका कि काम अलग है। यानी इसको याद रखना है, उत्पत्ति क्या है, समान जगह से, और कार्य क्या है, अलग अलग, तो उसको क्या कहेंगे, समजात अंग कहेंगे। अगर ये समरूप की बात करेंगे तो समरूप में क्या है कि उत्पत्ति जो है भिन्न जगह से और कार्य सेम होता है। इसको आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, बढ़िया से इसको ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पेरियार नेशनल पार्क स्थित है, कहाँ पर है पेरियार नेशनल पार्क? तो पेरियार नेशनल पार्क जो स्थित है यह केरल राज्य में स्थित है। इसको याद रखना है, केरल में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है देखिए, चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन से रेमन मैग्सेस पुरस्कार के विजेता है? तो दोस्तों याद रखना है, चंडी प्रसाद भट्ट जो है यह रेमन मैग्सेस प्राप्त हुए हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है। तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि आवृत्ति जो होती है यह 20,000 से अधिक होते हैं। अब देखिए बात करते हैं, ध्वनि तरंग जो है तीन प्रकार के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। देखिए सबसे पहले अपस्रव होते हैं। अपस्रव जो है 20 हर्ट्ज से कम होते हैं। इसको माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, कम होते हैं। इसके बाद एक सरव होते हैं। सरव जो होते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 तक होते हैं। 20,000 तक होते हैं। इसके बाद एक होते हैं पराश्रव होते हैं। पराश्रव की बात करते हैं तो 20 किलो हर्ट्ज से होते हैं, 20,000 प्लस तक होते हैं, 20,000 प्लस तक होते हैं। इसमें 20,000 से प्लस होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है जब जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता कम हो जाती है? तो सांद्रता कम हो जाती है तो तनुकरण उसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? तो दोस्तों याद रखना है, यह जो है इसको साइटोकाइनिन को याद रखना है, कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। अगर दोस्तों आप लोग तैयारी करते हैं 6 एग्जाम की, तो आप लोग सभी जो है यह जो कोशिका विभाजन के सभी उत्तक जो है प्रकार हैं, सभी को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवल समुद्र में पाए जाने वाली मछली, यानी केवल जो समुद्र में पाए जाने वाली मछली है यह डॉगफिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अधीन जो है यह कृषि को रखना है, यह जो प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। तो दोस्तों आप लोग को बता देना चाहता हूँ, इसका जो है देखिए सबसे पहले यह 3 भाग में जो है बांटा जाता है। 3 क्षेत्र आते हैं, प्रथम क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र में जो है कृषि आता है और द्वितीय क्षेत्र में कृषि से बने उत्पाद को बनाने के लिए जो उद्योग लगाए जाते हैं उसका द्वितीय में यूज किया जाता है। तो इसको याद रखना है, इसमें उद्योग को और तृतीय में जो है सेवा क्षेत्र आते हैं, जैसे कि बैंक इत्यादि, बैंक, शिक्षा इत्यादि, डॉक्टर इत्यादि आते हैं। तो पहला में कृषि, दूसरा में कृषि से संबंधित उद्योग और तीसरा में सेवा क्षेत्र आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यदि 3 से ज़्यादा रेखाएं सभी एक ही बिंदु से गुजरती है, जैसे कि एक ही बिंदु से गुजर रहा है 3 से ज़्यादा रेखा, तो उस रेखा को क्या कहेंगे? तो संगामी रेखा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी स्प्रिंग तुला में रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो दोस्तों याद रखना है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी पानी अगर रखा रहता है उसमें वह
किसी वस्तु को डुबाया जाता है तो वह वास्तविक भार नहीं दिखाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पानी की बात कर रहा है, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निजमित हो, यानी पूरी तरह से अगर उसको छोड़ दिया जाए स्वतंत्र रूप से पानी में, तो वह वास्तविक भार से कम दिखाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। देखिए यह वृत्ताकार है और इसमें जो है वृत्ताकार कोई वस्तु इसमें गति कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, समान वृत्तीय गति कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखना है, ऊर्जा ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पादन किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो है सिर्फ एक दूसरे से रूप में परिवर्तित होते हैं, चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, अंग्रेज से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई सन किस ईस्वी में शहीद हो गए थे। तो दोस्तों याद रखना है, इसका जो है शहीद जो है 1858 ईस्वी में शहीद हो गए थे। और दोस्तों आप लोग को एक बात और याद रखना है, यह जो है रानी लक्ष्मीबाई की लास्ट जो मुकाबला हुआ था किस अंग्रेज से हुआ था, याद रखना ह्यू रोज से हुआ था, याद रखना ह्यू रोज से हुआ था, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है। उष्मारोधी की बात करते हैं तो देखिए इसमें जो है तांबा जो दिया हुआ यह उष्मा का चालक बहुत अच्छा से करता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। इसमें सोना तांबा चांदी सभी दिया है तो यह तो बहुत ही ज़्यादा चालक होंगे। इसके बाद देखिए इसमें जो है एल्युमिनियम दिया हुआ है, यह भी उष्मा का चालक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब देखिए प्लास्टिक, एवोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा एवं छड़, यह जो है बिल्कुल सभी क्या है, उष्मारोधी पदार्थ हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि 1 जूल प्रति सेकंड बराबर क्या होता है। तो दोस्तों याद रखना है, इसका जो है आंसर हो जाएगा 1 वाट हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसमें सत्य कथन को देखना है। तो देखिए सत्य कथन को एक बार देखिए कि ऑक्सीजन फेफड़ों में रक्त से प्रभावित होते हैं, ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त में प्रभावित होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में प्रभावित होते हैं। यह आपको सही आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कहाँ पर जो है मदरसे की स्थापना की थी। तो दोस्तों याद रखना है, मदरसे का जो स्थापना किया गया था यह कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को जो है हम लोग चुनेंगे। तो देखिए है, किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है, यह बात सही है, जबकि स्थान के अनुसार भार बदलते रहता है। जैसे देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, अगर चंद्रमा पर भार कम हो जाएगा और पृथ्वी पर भार अधिक हो जाएगा। तो इसी तरह से भार क्या होता है, सेम ही रहता है, लेकिन द्रव्यमान उसका भार क्या होता है, बदलते रहता है और द्रव्यमान क्या होगा, समान रहेगा। याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की योजना सेतु भारतम का उद्देश्य क्या है। यह करंट के अंतर्गत और जीके भी आ रहे हैं, जीके भी है, तो इसको याद रखना है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण जो हम लोग करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों पर या ऊपर होते हुए पुल जो निर्माण करते हैं उसको भारत सेतु भारतम के योजना के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था। तो इस फ्रेंड्स इसको याद रखना है, यह केसरी जो है लोकमान्य तिलक के द्वारा निकाला गया था। नेक्स्ट देखिए, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को इस रूप में भी जाना जाता है। तो इस रूप में दीनदयाल उपाध्याय का अन्य नाम जो है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहे एमी पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। तो याद रखना है, यह जो एमी पुरस्कार जो है यह टेलीविजन उद्योग के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है 2017 में आई अ बिलियंस ड्रीम्स चरित्र पर आधारित एक भारतीय ड्रामा डॉक्यूमेंट्री यह किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है। तो इसको याद रखना है, यह जो सचिन तेंदुलकर के जीवन पर आधारित है। कौन सा सीरियल है या डॉक्यूमेंट्री है, तो याद रखना है ए बिलियंस ड्रीम्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है, तो याद रखना कुसुम जो है सौर खेती से संबंधित योजना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 17 वाले एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखती है। देखिए परमाणु क्रमांक 17 है और इसके परमाणु क्रमांक जो है 35 जो है यह समान गुण होंगे दोनों के। जैसे कि 17 परमाणु क्रमांक वाले कौन है, तो क्लोरीन है, याद रखना है। और जो है 35 क्रमांक वाले कौन है, ब्रोमीन है, बिहार है, जो कि दोनों जो है हेलोजन तत्व से संबंधित है, इसलिए दोनों का समान गुण रहेंगे और दोनों 17वें वर्ग के समूह है तत्व हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ जो है किससे संबंधित होगा, तो भूकंप से संबंधित होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सुल्तानपुर नेशनल पार्क स्थित है, कहाँ स्थित है, किस राज्य में, तो हरियाणा में। याद रखिएगा एकमात्र जो है हरियाणा में नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इस समूह से संबंधित नहीं है, यानी 3 समान रहेगा और एक अलग रहेगा। तो देखिए इसमें महेंद्र सिंह धोनी है, राकेश शर्मा है, सुनीता विलियम्स है और एक तो इसमें जो होगा अंतरिक्ष से संबंधित तो होगा एक ऑप्शन, इसमें कल्पना चावला। सभी क्या तीनों क्या है, राकेश शर्मा और सुनीता विलियम और कल्पना चावला यह अंतरिक्ष यात्री हैं और महेंद्र सिंह धोनी एक क्रिकेटर हैं और खिलाड़ी हैं, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी धातुओं के संबंध में सही की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कि हम लोग Na लेते हैं, Na कितना है, तो 11 है, तो इसका 11 है कि 2 8, इसको क्या करें 8 2 10 1 11, यानी इसमें देखना बाहरी सेल में कितना है, 1 है। अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम की बात करेंगे तो 12 होता है, तो इसको 2 8 कितना हो जाएगा 2, इसको तोड़ेंगे। तो अगर मान के चलिए हम इसी तरह से इसमें देखिए 1 और 2, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 भी आएगा, 4 तक आएंगे या 4 से कम रहेंगे और या 4 तक आएंगे। तो धातुओं में क्या होंगे, बाहरी सेल 1 2 3 और 4 तक रहेंगे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए लोहे की फाइलिंग को सबसे पहले Fe लिखेंगे, इसके बाद प्लस इसमें क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनेगा। तो इसमें देखिए FeCl2, इसमें सबसे पहले यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ बन जाएगा FeCl2 बन जाएगा। इसके बाद क्या बन जाएगा, 2 ठो H बन जाएगा तो H2 गैस बन जाएंगे, यानी देखिए क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस बन जाएंगे सबसे पहले। इसके बाद लोह क्लोराइड बन जाएंगे, इसको लोह क्लोराइड बोलेंगे। इस तरह से ये समीकरण प्राप्त होगा, समीकरण से जो आंसर आ रहा है हाइड्रोजन गैस और लोह क्लोराइड तैयार होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। तो दोस्तों याद रखना है यह मिताली राज जो है 2000 रन बना चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है चौथे और 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को याद रखना 1 2 3 4 5 6 7 है। तो सबसे पहले इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 8 2 8, फिर इसमें 8, इसमें फिर 18 है, फिर इसमें 18 है और छठे में कितना है 32 है, 32 याद रखना और 7वें में
शेष को हम लोग रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले चौथे और पाँचवें में कितने हैं, तो चौथे और पाँचवें में सेम है, यानी 18 तत्व हो जाएंगे, इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन बताए हैं। 8 ओम प्रतिरोध की तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। दोस्तों हमने बताए थे कि अगर यदि इस तरह के क्वेश्चन के बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक इसको जानिए। तो 8 ओम के प्रतिरोध हैं, इसके तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है तो एकदम बिल्कुल क्या करना है, 4 से भगा दे देंगे। तार का नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन का पूछ लिया जाए, जैसे 12 है, इसके तार को क्या कर रहा है, लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है तो क्या करेंगे, अब कितना रह जाएगा, 4 से भगा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 3 गुना प्रतिरोध रहेंगे, 3 प्रतिरोध हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को जैसे कि 8 ओम प्रतिरोध तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है, यहाँ पर 8 की जगह कुछ भी दे दे तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो 4 से भगा दे के जो भी क्वेश्चन का आंसर आएगा तो वही उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है डैश में तंतुबंध नहीं होते हैं। तो तंतुबंध किसमें नहीं होते हैं, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है और इसमें तंतुबंध नहीं होते हैं क्योंकि तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाले कुल बल क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। मान के चलिए समान बल है, इधर से भी बल लगाता है और इधर से भी बल लगाता है तो उस तरह से बराबर बल लगाते हैं, उस समय क्या हो जाएगा, कुल बल हो जाएगा, नेट बल शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो दोस्तों याद रखना है वस्तु में कंपन होने के कारण ही ध्वनि की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि समाचार चैनल टाइम्स नाउ के मुख्य संपादक कौन है, तो इसका कौन हो जाएगा कि राहुल शिवशंकर हो जाएगा टाइम्स नाउ के प्रमुख संपादक। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो सोडियम अगर रहता है यहाँ पर ऑप्शन में तो सोडियम इसका सही आंसर होता, अगर सोडियम नहीं है तो इसका पोटेशियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या होता है, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन है समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब कितना एटम होता है, तो दोस्तों याद रखना समुद्र तल पर पर्यावरणीय एटम दाब कितना होता है, 1 होता है, 1 एटीएम होता है। दोस्तों इस तरह से आज का पीडीएफ समाप्त होता है। दोस्तों मैं डेली इसका पीडीएफ और डेली जो है ना आप लोग लाइव 9 बजे आप लोग को ग्रुप डी का क्वेश्चन पीडीएफ सॉल्व मिल जाएगा। और आप लोग अगर ग्रुप डी की तैयारी करते हैं या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी, जीके जीएस और न्यूमेरिकल की तैयारी करना चाहते हैं और करते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोग को जैसे ही वीडियो यहाँ पे लाइव होगा तो आप लोग को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।